का एंजॉय कॉमर्स चैनल में स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं और आसपास के सभी लोगों को भी एजुकेट कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कॉम्प्लीमेंट टू लिमिटेड मेमोरी पावर। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, उसकी जो मेमोरी पावर होती है वो लिमिटेड होती है। तो एक बिजनेसमैन के लिए हज़ारों ट्रांजैक्शंस को याद रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, तो इसलिए उसका ये कार्य अकाउंटिंग के माध्यम से आसानी से हो जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी कल परसों या तरसों की ट्रांजैक्शंस को, लेन देन को, अपनी बातों को याद रखना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट इसमें है हेल्पफुल फॉर मैनेजर्स। तो मैनेजर्स के लिए, प्रबंधकों के लिए बड़ी ये सहायक रहती है। हमारे मैनेजर्स ने समय समय पर योजनाएं बनानी होती हैं, डिसीजन लेने होते हैं, कंट्रोल करना होता है। तो अकाउंटिंग के माध्यम से जो सारी सूचनाएं उनको मिल जाती हैं और आसानी से वो योजना बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं और साथ साथ में वो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो थर्ड पॉइंट है ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। इसमें मुख्य रूप से इनकम स्टेटमेंट है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और जो है बैलेंस शीट होती है, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें इनकम के बारे में जानकारी होती है कि वर्ष के दौरान हमने कितना प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। और जो पोजीशन स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उससे हमें व्यवसाय की पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, किस किस व्यक्ति से कितना कितना रुपया हमने लेना है और किस किस व्यक्ति को कितना कितना रुपया हमने देना है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है फैसिलिटेट्स इन कंपैरेटिव स्टडी। तो कोई भी बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसके जो रिजल्ट्स आए हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, उनमें जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इन रिजल्ट्स की वो जो है कंपैरेटिव स्टडी करें, उनकी वो तुलना करें। तो अपने ही बिजनेस के लाभों की तुलना वो अपने प्रीवियस ईयर के लाभों से करना चाहता है। तो इसके लिए वो देखना चाहता है कि उसके लाभ बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से वित्तीय स्थिति की तुलना भी वो इस प्रकार से करना चाहता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है प्रूफ इन द कोर्ट। तो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस होकर के जो हम हमारे रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, उन रिकॉर्ड्स को कोर्ट भी ऑथेंटिक मानती है, क्योंकि इसमें कोई भी एक लेन देन है उसकी दो जगह पर एंट्री हम करते हैं। कोई भी एक लेन देन है उससे दो खाते विपरीत पक्षों में प्रभावित होते हैं, तो कोर्ट इसको ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में मानती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स के असेसमेंट के लिए ये सहायक है और बिना अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार किए हम जो है टैक्स की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जीएसटी हमारी सरकार का मुख्य आय का स्रोत है और जीएसटी बिजनेस के ऊपर लगता है। तो जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपने ठीक ढंग से तैयार करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, कितने रुपए की परचेज़ की है, कितने रुपए की सेल की है, कितना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। तो उसके ऊपर टैक्सेस की कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स इन रेजिंग लोन्स। तो लोन्स लेने की आवश्यकता लगभग प्रत्येक व्यवसाय को पड़ती है। जैसे आपने 10 लाख रुपए अपने खुद के कैपिटल के इन्वेस्ट किए हैं, साथ में आप चाहते हैं कि 5-7 लाख रुपए हम जो है बैंक से लोन भी ले लें, तो बैंक में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिमांड करेगा कि क्या आपने जो है अपने अंतिम खाते तैयार किए हैं, और तैयार किए हैं तो वो हमें दिखाइए। कि आपके प्रॉफिट्स हैं वो हम देखना चाहते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति है वो हम देखना चाहते हैं, उसके आधार पर ही हम लोन आपको करेंगे। तो लोन लेने में सुविधा रहती है अगर हम हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम अपने यहाँ पर मेंटेन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से
8th पॉइंट जो यहाँ पर है, फैसिलिटेट्स इन सेल ऑफ बिजनेस। यदि लॉन्ग टर्म में कभी आपका विचार बन जाता है कि मैंने अपना बिजनेस है वो सेल करना है, तो सेल करते वक्त तो कोई भी परचेजर जो आपके बिज़नेस का परचेजर है वो ये देखना चाहेगा कि क्या क्या एसेट्स हैं, कब कब ये एसेट खरीदी गई हैं, कितनी कितनी उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है, क्या उनकी बुक वैल्यू है, क्या उनकी आज मार्केट वैल्यू है, प्रॉफिट जो बिज़नेस कमा रहा है क्या वो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। तो इन सब बातों की जानकारी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मिल सकती है और कोई भी परचेजर है वो आसानी से आपके बिज़नेस को परचेज कर सकता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपके लिए भी सुविधा रहती है और जो व्यक्ति परचेज कर रहा है आपके बिज़नेस को उसके लिए भी सुविधा रहती है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, फैसिलिटेट्स इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। तो हमारे जो कर्मचारी हैं कई बार जानबूझकर भी जो है वो फ्रॉड्स कर देते हैं, कई बार अनजाने में कुछ एरर्स उनसे लग जाती हैं, गलतियां लग जाती हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर आधारित होकर के जब हम खाते अपने बनाते हैं तब जो है इन एरर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, आसानी से उनको पकड़ा जा सकता है। तो और भविष्य में भी उनसे सावधानी बरती जा सकती है कि भविष्य में कोई भी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। और जो हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज़ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप व्यवसाय आपका है, आपके पार्टनर्स हैं, आपके साथ कार्य करते हैं। जब आप किसी नए पार्टनर को शामिल करना चाहते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं तो हम आसानी से ऐसा कार्य कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, और आप देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का जो समापन होता है तो तब भी अगर हमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है तो आसानी से हम जो है समापन के समय अपने रिकॉर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हमारे थे। तो अभी हम जो है इसके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग की जो लिमिटेशंस हैं तो उनके बारे में एक एक करके यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। तो अकाउंटिंग में जो अकाउंटेंट हमारा है वो जो है खाते तैयार करता है और रिजल्ट्स जो है निकालता है। तो जो रिजल्ट्स होते हैं उसके पर्सनल जजमेंट से प्रभावित होते हैं। तो पर्सनल जजमेंट्स का एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसकी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना है। एक अकाउंटेंट है तो उसने अनुमान लगाया कि 2% हमारे बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन की आवश्यकता है, तो 2% के हिसाब से वो बनाएगा। अगर यही काम किसी अन्य अकाउंटेंट को हम दें तो मान लीजिए कि वो बनाता है 4% से, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो हमारा प्रॉफिट है वो प्रभावित हो जाएगा। जैसे 2% से हमने 2 लाख रुपए का प्रोविज़न बनाया और 4% से हमने बनाया 4 लाख रुपए का प्रोविज़न। जब 4 लाख रुपए का प्रोविज़न बनेगा तो हमारे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली 2 लाख रुपए से कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अकाउंटेंट टू अकाउंटेंट हमारे रिजल्ट हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई एक नई मशीन हमने खरीदी है कि वो मशीन कितने वर्ष तक कार्य करेगी। एक अकाउंटेंट कहता है कि 10 वर्ष तक कार्य करेगी, एक दूसरा अकाउंटेंट कहता है कि 15 वर्ष तक कार्य करेगी। वो कितने रुपए की बिकेगी एज स्क्रैप वैल्यू, एक अकाउंटेंट कहता है कि 50,000 की बिकेगी, दूसरा अकाउंटेंट कहता है 1 लाख रुपए की बिकेगी। तो इस प्रकार से जब उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम ज़्यादा आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था और अब हम सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार आप देखते हैं कि बिजनेस के संबंध में काफ़ी सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि वो क्वालिटेटिव नेचर की होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मैनेजर्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, टेक्निकल नॉलेज है, वो बहुत अधिक है। तो आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका व्यवसाय के ऊपर बड़ा ही पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। तो लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको मॉनेटरी टर्म्स में हम नहीं माप सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि मैनेजर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई मनमुटाव हो गया है तो उसका हमारे बिजनेस के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। कई बार अच्छे रिलेशन उनके चल रहे हैं तो उसका हमारे बिजनेस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है या घट गया है, उसका हमारे बिजनेस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों को हम जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि जो है इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में माप नहीं सकते हैं, ये केवल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, तो इनका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया जाता है। तो इसको भी एक कमी के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है बेस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो कोई भी एक एसेट हम खरीदते हैं तो उसको हम कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि एसेट्स को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करें, उसके ऊपर हम जो है डेप्रिसिएशन लगाएं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है तो इसके ऊपर आधारित होकर हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एसेट्स हमारी जो बैलेंस शीट में लिखी गई हैं ओवर वैल्यूड रहती हैं, और काफ़ी सारी जो एसेट्स हैं वो अंडर वैल्यूड रहती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे हमने एक बिल्डिंग तैयार की है तो उस पर लग गए हमारे 1 करोड़ रुपए, तो उस बिल्डिंग के ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 10% डेप्रिसिएशन लगा करके हम उसको 10 साल में 12 साल में क्या कर देते हैं, जीरो के ऊपर ले आते हैं। जबकि उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 साल में आप देखेंगे, 12 साल में आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू तो बढ़कर जो है 5 करोड़ हो गई, लेकिन हमारी बुक्स में उसका जो वैल्यू है, बुक वैल्यू है, वो बिल्कुल ही जीरो के नज़दीक हमने रखी हुई। तो अब इसमें आप देखें कि इसका जो है महत्व है वो यहाँ पर बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ रियलिस्टिक रिजल्ट्स। तो इसमें हमने अभी थर्ड पॉइंट में देखा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस इसमें रहता है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट के ऊपर आधारित होकर के हम एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा एक जो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के मुताबिक हम क्या करते हैं कि भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स को हम जो है इग्नोर कर देते हैं, और भविष्य में होने वाले लॉसेस को हम क्या है रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए प्रोविजन हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट्स हमारे आते हैं, जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस हो गया, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म का बेस हो गया, गोइंग कॉन्सेप्ट का बेस हो गया, तो इसके बेस पर जो रिजल्ट्स हमारे होते हैं वो रियलिस्टिक रिजल्ट्स हमारे नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। जो प्राइसेस में परिवर्तन आते रहते हैं, मार्केट में महंगाई की दर बढ़ती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाती है। इसको भी एक कमी के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है डज नॉट प्रोवाइड टाइमली इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग में जो खाते हमारे तैयार होते हैं, रिजल्ट्स हमारे तैयार होते हैं, तो वो क्या हैं, हमारे हिस्टोरिकल रहते हैं। तो प्रेजेंट के बारे में या भविष्य के बारे में कोई हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जबकि हमें इन्फॉर्मेशन आज करंट में इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके आधार पर हम जो है अपनी प्लानिंग कर सकें, हम जो है अपने निर्णय ले सकें और भविष्य के बारे में विचार कर सकें। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर रहता है लैक ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस। तो लैक ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब ये है कि अकाउंटिंग हमें विस्तार से जानकारी नहीं देती है। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, वो 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है। मान लीजिए सोप साबुन तैयार करता है, ऑयल तेल तैयार करता है, शैम्पू तैयार करता है, तो तीनों से कुल मिलाकर हमें प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 2 लाख रुपये। तो अब अलग अलग हमें पता नहीं लगता है कि किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हमें हो रहा। हो सकता है साबुन का प्रोडक्शन हमें नुकसान दे रहा हो, तो इस प्रकार से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। ठीक इसी प्रकार से कई ऐसी हम जो है आइटम्स रखते हैं, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कि प्रिंटिंग के ऊपर कितना खर्च हुआ, स्टेशनरी के ऊपर कितना खर्च हुआ, तो अलग अलग से पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। तो ये भी एक कमी के रूप में हमें देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, तो दिखावा यहाँ पर अकाउंट्स में मिलता है कि कई बार जानबूझकर हम डेप्रिसिएशन कम लगाते हैं और हमारे प्रॉफिट्स को हम बढ़ा कर लिख देते हैं, या क्लोजिंग स्टॉक को बहुत ज़्यादा दिखा दिया, तो उससे भी क्या है हमारे प्रॉफिट्स हैं वो ज़्यादा दिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि लास्ट जो डेज़ में, जैसे कि 29 मार्च को, 30 मार्च को, 31 मार्च को हम क्या है कि जो परचेज़ की है उस परचेज़ को हम रिकॉर्ड में नहीं लेके आते हैं, तो इस तरह से भी हम जो है अपना प्रॉफिट्स हैं उनको हम ज़्यादा दिखा देते हैं। तो ये जो है आप देखते हैं कि विंडो ड्रेसिंग भी देखने को यहाँ पर मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, जिससे जो बाहर के लोग अगर जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देंगे तो उससे क्या है कि उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक इस प्रकार से लास्ट बट नॉट लिस्ट डिफ़िकल्टी इन फोरकास्टिंग। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम जो है फोरकास्ट
एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो प्रेजेंट के बारे में या कोई भविष्य के बारे में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो ये कुछ सीमाएं हमारी थी। तो अकाउंटिंग की सीमाएं आपको समझ में आ गई होंगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आप सभी इस एंजॉय कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सभी मित्र दोस्तों में आगे चर्चा करेंगे कि एंजॉय कॉमर्स चैनल में कॉमर्स से संबंधित सभी जानकारियाँ दी जाती हैं और इसके साथ साथ कैरियर से संबंधित जानकारियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।